के आरोप में गिरफ्तार विशाल यादव की पेशी हुई है। विशाल यादव को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। विशाल यादव को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में नौसेना हेडक्वार्टर में यह काम करता था। पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था विशाल। पाकिस्तानी महिला को गोपनीय जानकारी भेजी जाती थी। विशाल यादव को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी, लंबे वक्त से खुफिया एजेंसियों की नजर पे था। सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील सूचनाएं जो हैं वो विशाल के जरिए भेजी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूडीसी विशाल यादव की पेशी हुई है और एसीजेएम कोर्ट में इसको पेश किया गया, जिसके बाद 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में नौसेना हेडक्वार्टर में यह कार्यरत था, लेकिन अब इसकी पेशी हुई है। 4 दिन का इसको रिमांड मिला है। दीपक हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, जो विशाल यादव है, जासूस जो है पकड़ा गया है, उसकी पेशी हुई है और 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। क्या कुछ ताजा जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, आज उसको विशाल को, जो कि दिल्ली में नौसेना भवन में कार्यरत था और यूडीसी के पद पर तैनात था और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में था। महिला के माध्यम से नौसेना में जितनी भी जो सूचनाएं होती थी, जितनी वो इकट्ठी कर सकता था, वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो है पाक हैंडलर, महिला हैंडलर को दे रहा था। उसको गिरफ्तार किया था। पहले एक बार जो है किसी एक केस में राजस्थान इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि वहाँ पर भी इस तरह का व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है। उसके बाद जो राजस्थान की इंटेलिजेंस है उसको गिरफ्तार किया विशाल को और आज उसको कोर्ट में पेश किया। जो रिमांड है वो 4 दिन का दिया है, यानी 30 तारीख तक जो विशाल है वो अब जो है खुफिया एजेंसी की कस्टडी में रहेगा। उससे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान उससे एक लंबी जो है वो पूछताछ होना बाकी है, क्योंकि इस विशाल के संपर्क में और कौन कौन लोग थे, कितने समय से ये जो है वो पाकिस्तान की महिला हैंडलर के संपर्क में था और किस किस तरह की जो सूचना इसने दी है, इन तमाम सवालों के जवाब आना बाकी है। विशाल से पूछताछ होना बाकी है। तो ऐसे में पूछताछ में जो है कई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही जो विशाल है उसके मोबाइल से कुछ ऐसे भी मैसेज और इनपुट मिले कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था उस समय भी ये नौसेना भवन से जो है कुछ जानकारी जुटाकर वहाँ पर दे रहा था। तो ये बहुत एक गंभीर जो है आंतरिक सुरक्षा में एक गंभीर मुद्दा है। यूँ क्या है कि राजस्थान इंटेलिजेंस को एक बड़ी सफलता मिली है। नौसेना भवन, दिल्ली में नौसेना भवन में कार्यरत यूडीसी को यहाँ पर विशाल को, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। विशाल के संपर्क में दीपक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जो इंटेलिजेंस है वो एक्टिव है। राजस्थान में भी कई जगह जासूस पकड़े गए, लेकिन ये जो शख्स है ये दिल्ली राजधानी में बैठकर ये सब कर रहा था। इसका बैकग्राउंड, इसके साथ जो काम करने वाले लोग थे, अब 4 दिन का रिमांड मिला है, आगे और खुलासा होगा। लेकिन आपके पास क्या जानकारी, किस बैकग्राउंड का ये शख्स था? देखिए, बिल्कुल, ये जो विशाल है ये ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौकीन था और लगभग जो है सालों से ये यूडीसी के पद नौसेना में कार्यरत था और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से ही ये जो है वो पाकिस्तान की जो हैंडलर है, महिला हैंडलर है, उसके संपर्क में आया था और इसको जो है कुछ बिटकॉइन के माध्यम से इसको पैसे भी मिलते, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए इसको पैसों का भी लालच दिया गया। महिला हैंडलर के बात भी करता था और इसने बिटकॉइन के रूप में जो है पैसा लिया है, डिजिटल करेंसी लिए। इसके साथ ही इसके खाते में कुछ अमाउंट जो पैसा है वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है और ऑनलाइन गेमिंग का ये शौकीन था। तो संभवतः ऑनलाइन गेमिंग वो कौन सी ऐप है, वो कौन सा गेम है जिसके माध्यम से ये लोग जो है बातचीत करते थे और उसी के माध्यम से जो है ये सूचना भी दे रहा था। इसके साथ व्हाट्सएप या किस तरह का इंस्टाग्राम, फेसबुक या किस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये यूज़ करता था बातचीत करने के लिए, उस बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके करीबी जो जहाँ ये काम करता है उन करीबियों से भी जो है संभवतः पूछताछ की जा सकती है और जहाँ ये रहता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो इसका गांव हरियाणा में हो, उनसे भी यहाँ पर, यानी इसके आसपास जो लोग हैं, जो साथ में काम करते हैं, उठते बैठते हैं, उन पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे वक्त से देश की राजधानी में बैठकर अगर शख्स जो है गोपनीय सूचना पाकिस्तान भेज रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ये अकेला नहीं होगा, हो सकता है इसके साथ और भी तार जुड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए।